आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये 96वां एपिसोड है। अध्याय 6 है और श्लोक संख्या 16, 17 और 18 है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान में बैठने की रीत बताई, छोटी छोटी बातें बताई। ये बहुत लक्ष्य लेने वाली बात होती है। समझ आया यहाँ तक कि कैसे आसन लेना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, बहुत गहराई से समझाया। बैठना है तो वो भी समझाया कि जीवन में जो कुछ प्रचलित है, ऐसा शब्द योग के बारे में भी बताया कि यहाँ कोई आसन की बात स्पेशली नहीं बताई गई है। आप सुखपूर्वक बैठ सको, ऐसा बैठना है। खुद का आसन, खुद की जपमाला और खुद के शंख का उपयोग भी समझाया। ऐसे भी शास्त्र में कहा है कि आप 3 चीज़ों का उपयोग दूसरे का नहीं कर सकते हो या आपकी चीज़ दूसरे को नहीं दे सकते हो। आगे भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही श्रृंखला चलती है। तो 16वें श्लोक में बोलते हैं, हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए, न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। 17वें श्लोक में बोला है, नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थिर मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। 18वें श्लोक में बोला, योग में स्थित मनुष्य का योग अभ्यास का द्वारा विशेष रूप से मन अब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अब समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से ध्यान में कैसे बैठे बोला। मैं यही श्रृंखला में आप आगे जाओ तो भोजन और आराम का महत्व भी समझाया। अधिक खाने वाले से योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा है, ज़्यादा खाने से या भूख ना होने पर भी खाने से प्यास ज़्यादा लगती है। जब प्यास ज़्यादा लगती है तो इसके कारण पेट भारी हो जाता है और ऐसे संजोग में शरीर आलस का शिकार हो जाता है। और आलस का आगमन जहाँ होता है, इसका नतीजा ये आता है कि साधना, भजन, जप, तप, ध्यान में मन नहीं लगता, चैन की नींद भी नहीं ले सकता। चयापचय की क्रिया यानी पाचन क्रिया हमारी जो है वो टूट जाती है। न बैठना, न सोना, कुछ करना भी नहीं कर सकता है तो ध्यान वो कैसे करेगा? ध्यान वो नहीं कर सकता है। ध्यान आयुर्वेद में स्वास्थ्य जीवन के लिए या सुखी जीवन के लिए जो नियम लिखे हैं उसी की बात कहूँ तो यहाँ बताया गया है कि कम खाओ, गम खाओ, मग खाओ और पग चलाओ। यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक के माध्यम से कहा। इसी तरह कुछ भी नहीं खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भोजन ग्रहण ना करने से मन में भोजन की तृष्णा रहती है, शरीर क्षीण हो जाता है, कम शक्ति का एहसास होता है, हरना फिरना, बैठना, उठना सब क्रिया बाधित होती है। समाज के अंदर ऐसे कई लोग हैं अटूट उपवास करते हैं। समझाओ हमें, इसी संयोग में योग कैसे हो सकता है? ज़्यादा सोने से, ज़्यादा जागने से भी तकलीफ होती है। इसके लिए भी मना किया है, क्योंकि ज़्यादा सोने का स्वभाव बिगड़ जाता है, आलस चढ़ जाती है। समय पे सोना, समय पे उठने की क्रिया आदत डालो। ये समय बाध्य अच्छी गहरी नींद आती है, आलस नहीं रहता।
ज़्यादा सोने से स्वप्न भी बहुत आते हैं जो साधक के लिए बाधक है। यहाँ ज़्यादा जागने की बात भी की है। देखो, ज़्यादा जागने से कुछ नहीं होता है, शरीर में थकान महसूस होती है और जब ध्यान में करने बैठते हैं तो मन गुमसुम हो जाता है। जब या ध्यान करने के समय नींद आ जाती है, झोले आते हैं। कई लोग भजन या सत्संग के बहाने बहुत जागते हैं, पर ये नुकसानदेह है। शरीर के लिए या मन के लिए शरीर को एक प्रकार की सूजन आ जाती है। सने सने दिमाग में भी वो गर्ज कर जाती है। दिमाग की तरह अपने शरीर को अंदर से खाता है ये चीज़ें। जो भोजन करते हैं वो सात्विक होना चाहिए, पहले ये भी बता दिया गया है। जो अन्न खाते हैं वो अन्न कैसे तन से आता है वो भी समझना जरूरी है। अनिति के रास्ते से आया हुआ धन सात्विक नहीं होता है। भोजन अपवित्र नहीं होना चाहिए। अपवित्र का मतलब झूठा हो सकता है, तब तक वासी नहीं होना चाहिए, जब तक हो सके तब तक। ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मीठा, तमतमता जैसे नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी स्वाद हो वो रुचि के अनुसार हो, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ आहार में ना बोली है, जैसे कि अदरक का ज़्यादा उपयोग न किया जाए, सप्रमाण उपयोग किया जाए। मिर्च का उपयोग भी सप्रमाण किया जाए। मूली निषेध है, मसूर निषेध है, इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। फिर भी बोला है कि थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, नहीं तो पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। बात अगर समझो तो एक चीज़ यहाँ लक्ष्य में लेने जैसी है कि ध्यान करने को साधन ध्यान करने के लिए शरीर का एक साधन है। उस शरीर को भी स्वस्थ रखना, मन को मस्त रखना, ये दोनों जरूरी है। यहाँ तक ध्यान के बारे में बताया, मगर आगे की चीज़ और कहाँ साधक का मन और आत्मा एक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यानी अंतर्मुखी होना चाहिए। मन को स्थिर करना पड़ेगा। यह जो बात ध्यान की है, यह क्रिया बताई गई है, ये सब ठीक हो जाए तो ही मन स्थिर होता है। मन स्थिर होगा तो ही ध्यान में मस्त रह के स्थिरता का अनुभव होगा। मगर इसकी विस्तृत चर्चा अगले हफ्ते करेंगी, क्योंकि अधूरी बातों से बात पल्ले में नहीं पड़ती है, ऐसा लोग का कहना है। मगर ऐसे भी ये जो श्रृंखला चल रही है, यही श्रृंखला अगले हफ्ते चलेगी कि मन को स्थिर कैसे रखा जाए, ये समझना जरूरी है। तब तक के लिए आप सबको विनती है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सनातन की बातें लाती है। अस्तु, शुभम भवतु।